अभी अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ sides and angles of a triangle। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और आप लोगों को ये याद रखना है कि फॉर अ क्लास 10th स्टूडेंट we consider only right angled triangles so what do you mean by right angled triangles? तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी दो साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसमें? अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा सो डू यू हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन अदर टू साइड्स? यस सर। सर 45 डिग्री। 45 डिग्री बेटा, इसमें ना Yes, देखो आप सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स की स्टडीज को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं और हमें सिर्फ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स को ही कंसीडर करना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एबीसी ट्रायंगल है तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जैसे इस वाले फिगर में हमने क्या किया, एंगल बी को 90 डिग्री लिया, तो एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब है बी के जो सामने वाली साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो बाकी दो साइड्स हैं उसमें से जहां पे भी एंगल आता है, जैसे अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो जहां पे भी एंगल कंटेन होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो दूसरी साइड बच जाएगी वो परपेंडिकुलर होती है। जो दूसरी साइड बच जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो आपको ये याद रखना है, हाइपोटेन्यूज को हम यूजुअली कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर मान लो आप ये एंगल एक्स कंसीडर कर रहे हो तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज हमेशा, और जो बच जाएगी साइड उसको हम बेस बोलते हैं। तो अगर मैं एंगल ये वाला लूंगा तो ये बेस हो गया, और अगर मैं एंगल ऊपर लूंगा तो ये बेस हो जाएगा, और हमेशा जो लार्जेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, तो इसमें बेटा अभी अगर आप देखोगे बेसिकली देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि जो मतलब कुछ कन्वेंशंस है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उन कन्वेंशंस में हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो कंपोनेंट हमें पढ़ना है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रेशियोज होगी उसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट आपको स्टडी करना होता है उसको हम बोलते हैं साइन, SINE। साइन का जो एब्रीविएशन है या जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लिखते हैं SIN। साइन का जो एब्रीविएशन है उसको साइन SIN लिखते हैं। फिर दूसरा जो रेशियो है उसको बोलते हैं कोसाइन का जो एब्रीविएशन है उसको बोलते हैं कॉस। यानी कि साइन के लिए SIN यूज करते हैं, कोसाइन के लिए COS यूज करते हैं। फिर जो अगली वैल्यू है उसको बोलते हैं टेंजेंट, TANGENT। टेंजेंट के लिए हम लोग tan यूज करते हैं, TAN। फिर उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं कोसीकेंट में हम लोग यूज करते हैं कॉसेक, COSEC। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको बोलते हैं सीकेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं SEC, सेक। और उसके बाद होता है कोटेंजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कोटेंजेंट। सो कोटेंजेंट के लिए जो एब्रीविएशन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉट। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में या तो साइन के लिए इवैल्यूएट करनी पड़ेगी रेशियो, या कॉस के लिए, या टैन के लिए, या कोसेक के लिए, या सेक के लिए, या कॉट के लिए। SIN
की जो फुल फॉर्म है वो साइन होता है, SINE। COS की जो फुल फॉर्म है कोसाइन होता है। TAN के लिए टेंजेंट होता है। कोसेक के लिए कोसिकेंट होता है। सेक के लिए सीकेंट होता है और कॉट के लिए कोटेंजेंट होता है। यहाँ तक देखो बेटा, ये सारी ना नई टर्म्स है, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये सारी की सारी जो टर्म्स है कभी आपने सुनी नहीं है, नई टर्म्स है, तो ये सारी टर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ना आपके पास एक फ्रेज होता है, ये फ्रेज आपको लर्न करना है और उस फ्रेज के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। वो फ्रेज वैसे तो बहुत सारे फ्रेजेस हैं, लेकिन जो कॉमन फ्रेज है वो हम लोग ये लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये फ्रेज हमें याद करना है और इस फ्रेज के अकॉर्डिंग हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पंडित है उसमें जो हमें एब्रीवेशन लर्न करना है वो P है। बद्री के लिए जो एब्रीवेशन है वो B है। प्रसाद के लिए जो एब्रीवेशन है वो P है। हर के लिए जो एब्रीवेशन है वो H है। हर के लिए जो एब्रीवेशन वो H है और बोले के लिए जो एब्रीवेशन है वो B है। सो पंडित के प्लेस पे P यूज करना है, बद्री के प्लेस पे B, प्रसाद के प्लेस पे P, H, हर के प्लेस पे H, हर के प्लेस पे H एंड बोले के प्लेस पे B। यहां तक देखो, यहां तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो इसमें बेटा आगे चलते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है बेसिकली आपके पास जो पहला रिलेशनशिप है, पहला जो रिलेशनशिप है वो स्पेसिफाई करता है साइन। ये जो रिलेशनशिप है ये साइन कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं साइन। ठीक है, SIN। जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये शो करता है कॉस, कॉस। और जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो शो करता है कॉट, साइन कॉस एंड टैन, ये शो करेगा टैन। यानी कि आपके पास अगर मान लो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पे राइट एंगल है, ठीक है, तो B पे राइट एंगल है तो इस तरह से बनेगा ABC, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। एंड लेटेस्ट से हम एंगल C के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम एंगल C के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमेशा जो लार्जेस्ट साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ये आपको लर्न रखना है। हमेशा जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है, तो साइड साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेन्यूज, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड हाइपोटेन्यूज होगी। नाउ साइड ऑपोजिट टू एंगल इन कंसीडरेशन, एंगल इन कंसीडरेशन, साइड ऑपोजिट टू एंगल इन कंसीडरेशन, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब जैसे एंगल इन कंसीडरेशन अगर C है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने जो था वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और आपको हमेशा याद रखना है एंगल हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है। एंड एंगल ऑलवेज लाइज बिटवीन, angle always lies between base and hypotenuse, it always lies between base and hypotenuse, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको बेस बोलेंगे। आपको हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो गया, जो बच गया बेस हो गया। और हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में ही एंगल आता है ऑलवेज। यहां तक देखो, यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, तो इसमें बेटा अगर हम साइन C कैलकुलेट करें, साइन C, इस फिगर में अगर मैं साइन C कैलकुलेट करूंगा, साइन C, क्योंकि एंगल C था तो एंगल की जगह C लिख दिया, तो साइन C मेरे पास हो जाएगा P बाई H, क्योंकि यहाँ पे P था यहाँ पे H था। साइन के लिए हमें ये लर्न करना पड़ेगा, P बाई H होता है, तो साइन C इज इक्वल टू P बाई H हो गया। इसमें परपेंडिकुलर है AB, तो परपेंडिकुलर की जगह AB आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह AB आ जाएगा और H है AC, तो हाइपोटेन्यूज की जगह AC आ जाएगा। यानी कि साइन C की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC। यहां तक देखो, यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
No, sir. ठीक है, फिर कॉस की बात करते हैं। अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो कॉस सी, कॉस में आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। यहाँ पे बेस है बीसी, हाइपोटेन्यूज है एसी, तो हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। कॉस सी इज बीसी अपॉन एसी। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. No, Yes, sir. sir. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टैन, नेक्स्ट है टैन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टैन सी, टैन सी, टैन सी आ जाएगा। टैन सी विल बी पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें है ए बी, परपेंडिकुलर की जगह ए बी आ जाएगा और बेस की जगह बी सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो टैन सी आ जाएगा ए बी बाई बी सी। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. ठीक है, No, टैन सी sir. ए बी बाय बी सी, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, आपको शायद नजर नहीं आ रहा हो, ए बी बाय बी सी। ऑलराइट, Yes, sir. यहाँ तक बेटा कोई इशू है? No, sir. ओके, अगर ये मैं सेम ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ऐसे ही जैसे अभी हमने ट्रायंगल बनाया वैसे ही बनाया, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि जो एंगल बी होगा, एंगल बी जो कि 90 डिग्री वाला एंगल है, 90 डिग्री एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे भी देखा 90 डिग्री के सामने द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ तो कोई इशू? No, No, sir. sir. अब एंगल इन कंसीडरेशन अगर सी था, अगर एंगल इन कंसीडरेशन सी था तो सी के सामने परपेंडिकुलर आएगा, और अगर एंगल इन कंसीडरेशन ए है, अगर एंगल इन कंसीडरेशन ए है तो ए के सामने परपेंडिकुलर आएगा। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि बीसी बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हो। अगर आप एंगल सी कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और अगर आप एंगल ए कंसीडर कर रहे हो तो जो परपेंडिकुलर है वो बीसी हो जाएगा। फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर इज ए बी, क्योंकि एंगल जो भी कंसीडर करोगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और इसी तरह से अगर एंगल ए को कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन कंसीडरेशन इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन कंसीडरेशन इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। तो सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर है और ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. And sir. जो थर्ड साइड हो जाएगी, जो कि लेफ्ट आउट साइड है, वो बेस हो जाएगा। थर्ड साइड जो भी लेफ्ट आउट साइड है उसको हम बेस बोलेंगे। जो भी थर्ड साइड है वो बेस हो जाएगी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो भी लेफ्ट आउट साइड है वो बेस हो जाएगी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो एंगल है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो एंगल ये बन रहा है, तो दैट मींस ये बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बनेगा, सो दिस विल बी बेस। एंड सिमिलरली यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में एंगल सी बन रहा है, तो इसलिए ये बेस हो गया। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. No, sir. तो अभी बेटा हमने ना जो साइन या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन हो गया या कॉस हो गया या टैन हो गया, वो सी के लिए कैलकुलेट किया। अभी अगर मैं ए के लिए कैलकुलेट करूंगा तो साइन ए मेरे पास हो जाएगा, साइन ए फॉर्मूला तो यही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर आपके पास है बीसी, परपेंडिकुलर है बीसी, और हाइपोटेन्यूज है एसी, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। अभी पहले देखो साइन सी ए बी अपॉन ए सी था, लेकिन अभी बी सी अपॉन ए सी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी था और ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है, तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है कि कौन सा एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, उस एंगल के हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सी के लिए ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज था, तो ए बी अपॉन ए सी आ गया था, और ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बी सी अपॉन ए सी आ जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, No, sir. sir. फिर इसमें बेटा सेकंड स्टेप में आपको कॉस इवैल्यूएट करना है, कॉस ए। तो कॉस ए जब इवैल्यूएट करोगे, कॉस में आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें इस फिगर में बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो कॉस ए हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। एंड सिमिलरली टैन ए हो जाएगा, टैन ए इज बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो हो जाएगा P बाई बी परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो ये हो जाएगा BC बाई AB। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी साइन A की, कॉस A की और टैन A की। ये साइन A हो जाएगा, देन आई विल गेट कॉस A, देन आई विल गेट टैन A। यहां तक चेक करो, यहां तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, फ्रेज लर्न करना है। फ्रेज है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे पंडित का जो P है वो परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, बद्री का B जो है वो बेस को डिनोट करता है, प्रसाद का P जो है वो परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, हर का H जो है वो हाइपोटेन्यूज को डिनोट करता है, हर का H जो है वो हाइपोटेन्यूज को डिनोट करता है, और बोले का जो B है वो बेस को डिनोट करता है। पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। इसमें ना फ्रेजेस बहुत सारे हैं, देयर आर मल्टीपल फ्रेजेस, बट ये बेस्ट फ्रेज है और मतलब सभी को याद भी आसानी से हो जाता है। अदरवाइज बहुत सारे फ्रेजेस हैं, आप अपने स्कूल में भी जाओगे तो काफी बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, तो वो लोग भी काफी अलग अलग फ्रेजेस आपको बताएंगे। तो आपको कोई भी एक फ्रेज लर्न करना है तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, इसमें आप लर्न कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें P इज परपेंडिकुलर, B इज बेस, P इज परपेंडिकुलर, H इज hypotenuse, H is hypotenuse and B is base. All right? ठीक है बेटा? Okay, sir. अब फिर मैंने इसमें आपको बताया कि ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ एंड अ ट्रायंगल का मीनिंग क्या है? अब इसमें ना बेसिकली हम लोग एक ट्रायंगल दो तरीके से बना रहे हैं। मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ABC ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है, B इज 90 डिग्री, और फिर से मेरे पास ABC ट्रायंगल है, दोबारा से ABC ट्रायंगल है जिसमें फिर से B 90 डिग्री है। तो ABC ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है, और दूसरा वाला भी ABC ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है। यहाँ पे जो हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं, एंगल इन कंसीडरेशन इज एंगल C, और यहाँ पे क्या है, एंगल इन कंसीडरेशन इज एंगल A। इसमें मैं फर्स्ट वाले पार्ट में मैं एंगल C को कंसीडर कर रहा हूँ, सेकंड वाले पार्ट में मैं एंगल A को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ तो कोई इशू है गर्वित? No, sir. No. ओके, आपको हमेशा याद रखना है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो दोनों फिगर में 90 डिग्री तो B पे ही बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। 90 डिग्री जहां पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा उसके सामने जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। अब इस वाले पार्ट में एंगल C के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, तो एंगल C के सामने जो भी साइड होगी, एंगल C के सामने जो भी साइड होगी उसको मैं बोलूंगा बेस। एंगल C के सामने जो भी साइड होगी वो बेस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल इन कंसीडरेशन के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। यहां तक देखो, यहां तो कोई डाउट है? No, अभी sir. हम फर्स्ट वाला पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेन्यूज। ये पहली चीज। दूसरी चीज है साइड ऑपोजिट टू एंगल in consideration, side opposite to angle in consideration is perpendicular and the remaining side is base. The remaining side is base. जो बच गई उसको हम बेस बोलेंगे। यहां तक देखो गर्वित, कोई इशू है तो बताओ। No, sir. अब बेटा इसमें ना कैलकुलेशन करनी है आपको क्या कैलकुलेट करना है? साइन C, फिर कॉस C, फिर टैन C, फिर कोसेक C, फिर सेक C, और फिर कॉट C। तो अभी मैं ऊपर वाले तीन आपको बता रहा हूं, अभी हम लोग ऊपर वाले तीन कंसीडर करेंगे। ऊपर वाले तीन, साइन C, कॉस C एंड टैन C। ओके, तो इसमें साइन C लिख लेते हैं। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन के लिए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज
इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी है तो यहाँ पे ए सी आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में जाओगे, सेकंड पार्ट में आपको कॉस सी फाइंड आउट करना है। कॉस सी, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फिगर में बेस जो है, इस फिगर में बेस जो है वो BC है और हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में tan C है, tan C, तो tan C के लिए आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस फिगर में जो परपेंडिकुलर है वो AB है, परपेंडिकुलर AB है, और जो बेस है वो BC है, तो ये AB अपॉन BC आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके तो ये तो बेटा फर्स्ट जो आपको इवैल्यूएशन करना था। सेकंड सेट में आपको इवैल्यूएशन करना है कोसेक सी, सॉरी यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है साइन ए कॉस ए टैन ए, साइन ए कॉस ए टैन ए, कोसेक ए सेक ए एंड कॉट ए, कोसेक ए सेक ए एंड कॉट ए। तो अगर हम इस फिगर में देखें, अब मेरे पास एंगल ए हो गया, एंगल ए, तो एंगल के सामने हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, ये आपको लर्न करना है। जैसे 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर है, तो एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो साइड बच जाएगी वो बेस हो जाएगी, जो साइड बच जाएगी उसको हम बेस बोलेंगे। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके तो इसमें बेटा आप जैसे यहाँ पे साइन सी लिखा था तो सी ना लिख के ए लिख लेंगे, इसको लिखेंगे साइन ए। साइन में फॉर्मूला वही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया, अब परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेन्यूज AC है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। फिर cos A हो जाएगा, cos A विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस हो गया हमारे पास AB, बेस हो गया AB, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, और फिर tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा 20। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB, तो BC अपॉन AB। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये लास्ट वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हो जाएगा BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। गर्वित आ रहा है बेटा समझ? यस सर, समझ आ गया। ऋषभ? यस सर। ओके फरदीन? फरदीन आ रहा है बेटा समझ? इशिता आपको आ रहा है? यस सर। ओके एंड दिया आपको आ रहा है बेटा? यस सर। ओके तो इसमें एक तो ये कंपोनेंट हो गया, मतलब जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम में आपको साइन कॉस और टैन के लिए फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। टॉप टू बॉटम में आपको साइन मिल जाएगा P/H, कॉस मिल जाएगा B/H, टैन मिल जाएगा P/B, तो टॉप टू बॉटम। और अगर आप बॉटम टू टॉप जाओगे तो बॉटम टू टॉप में आपको मिल जाएगा, अगर हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कोसेक, कॉस के लिए मेरे को मिल जाएगा सेक बॉटम टू टॉप में, और यहाँ पे मिल जाएगा कॉट बॉटम टू टॉप में, यहाँ पे मेरे को कॉट मिल जाएगा बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम में साइन कॉस टेन और बॉटम टू टॉप में कोसेक सेक एंड कॉट। तो यहाँ पे बेटा ये तीन कैलकुलेशंस हमने कर ली। अब अगली तीन कैलकुलेशंस करनी है, तो अगली तीन कैलकुलेशंस में हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, ये तीनों पहले इस फिगर के लिए हम लोग ये तीनों फाइंड आउट करेंगे, फिर जो दूसरी फिगर है उसके लिए ये तीनों फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? यहाँ पे बेटा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस और टैन 3 रेशियोज हैं, फिर कोसेक सेक और कॉट अगली 3 रेशियोज हैं। तो साइन कॉस और टैन तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब कोसेक कैलकुलेट करेंगे, कोसेक सी।
तो कोसेक में बेटा फॉर्मूला रेसिप्रोकल लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक में फॉर्मूला लग जाएगा, हमको क्या करना है, बॉटम टू टॉप जाना है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इस फिगर में हाइपोटेन्यूज AC है तो यहाँ पे AC आ जाएगा, और परपेंडिकुलर AB है तो अपॉन में AB आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. एंड सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है, अब कोसेक के बाद आ जाएगा सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक सी, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसमें बेटा हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC, हाइपोटेन्यूज AC है, और बेस हमारे पास है BC। और फिर लास्ट वाले पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है tan C हो जाएगा, tan C विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस आपके पास है BC और परपेंडिकुलर है AB, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। तो ये अगली 3 टर्म्स आ गई, अगली 3 रेशियोज हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट फिगर। ऑलराइट, यहां पे कोई इश्यू है किसी को? So now we are done with this. This we have already calculated. अब हमारे पास ये बचा है, तो ये वाले कंपोनेंट्स इस फिगर में हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इसमें मेरे पास आ जाएगा कोसेक A, फिर मेरे पास आ जाएगा कोसेक A के बाद सेक A, और फिर मेरे पास आ जाएगा कॉट A। कोसेक A, सेक A एंड कॉट A। कोसेक A की अगर मैं बात करूं तो कोसेक में फॉर्मूला लगेगा H/P, तो यहाँ पे आ जाएगा H/P। इसमें अगर हाइपोटेन्यूज देखोगे तो हाइपोटेन्यूज इज in this question hypotenuse is AC and perpendicular is BC, तो AC by BC हो जाएगा। sec A में फॉर्मूला लग जाएगा H/B, तो अगेन इट इज AC and base is AB, AC by AB। और cot A के लिए कैलकुलेशन करते हो तो cot A में आ जाएगा BC, मतलब ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा B/P। तो इसमें बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB, BC/AB। तो ये बेटा इस तरह से कैलकुलेशन करना है, मतलब एक ट्रायंगल में 6 रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। यहां तक देखो, यहाँ तो कोई इश्यू है? यहाँ तो कोई इश्यू No, है? sir. ओके, तो अभी मैं आपको बता देता हूं, हमने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑफ 6 टाइप्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको यूजुअली 6 रेशियोज को पढ़ना है। उसमें SIN साइन एक कंपोनेंट है, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कोसेक, पांचवा है सेक और छठा है कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जो हमारे पास फ्रेज है वो मैंने आपको बताया, फ्रेज जो आपको लर्न करना है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें बेटा पंडित के मतलब ये इसमें पंडित का जो P है वो स्टैंड करता है परपेंडिकुलर के लिए, बद्री का B जो है वो बेस के लिए स्टैंड करता है, प्रसाद का जो P है वो परपेंडिकुलर के लिए स्टैंड करता है, हर का जो H है वो हाइपोटेन्यूज है, हर का H हाइपोटेन्यूज है, B इज बेस। तो आपको याद रखना है, इसको कैलकुलेशन हम टॉप टू बॉटम करेंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, देन कॉस, देन टेन। अगर आप टॉप टू बॉटम करोगे तो आ जाएगा साइन, कॉस एंड टेन। तो इसका मतलब है अगर मान लो if the angle in consideration is theta, अगर एंगल इन कंसिडरेशन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा P/H, साइन थीटा हो जाएगा P/H, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी B/H, कॉस थीटा B/H हो जाएगा, और tan थीटा हो जाएगा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां तक कोई इशू है?
No, अगर sir. कोई इशू नहीं है तो अगर आप बॉटम टू टॉप एंगल्स को कंसीडर कर रहे हो, बॉटम टू टॉप, तो बॉटम टू टॉप में आपको याद रखना है, नाउ अगेन इफ द एंगल इन कंसीडरेशन इज थीटा, इफ द एंगल इज इन कंसीडरेशन इज थीटा, तो इसमें भी बेटा जो साइन थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा h by p, साइन थीटा विल बी h by p, cos theta will be h by b, and sorry ये बेसिकली आ जाएगा कोसेक, यहाँ पे आप लिखोगे कोसेक थीटा, यहाँ पे आप लिखोगे सेक, कोसेक सेक एंड कॉट। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो कोसेक सेक और कॉट काउंट मतलब कोसेक सेक और कॉट रेशियोज को इवैल्यूएट करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइन कॉस और टेन। तो अभी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा h by p, फिर आ जाएगा सेक थीटा, तो बेटा सेक थीटा आपके पास आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू h by b, फिर आ जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा b by p, कॉट थीटा विल बी b by p। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. बेटा इन दोनों फॉर्मूलेस को देखो, इन दोनों फॉर्मूलेस से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों फॉर्मूलेस आपस में रेसिप्रोकल हैं, साइन थीटा p by h है और कोसेक थीटा h by p है, तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। So that is sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो सकती है, sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगी, या कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगी। सिमिलरली ये b by h है, ये h by b है, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, cos थीटा जो है वो sec थीटा का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि cos थीटा हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा, cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा। और फिर इसी तरह से यहाँ पे p by b है, यहाँ पे b by p है, तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, तो इसका मतलब है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, रेसिप्रोकल sir. क्योंकि ये p by h है, h by p है, यानी कि इसको अपॉन करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको अपॉन करोगे तो ये आ जाएगा, इसको अपॉन करोगे तो लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक डाउट? ओके, फिर बेटा मैंने आपको ये बताया कि साइन किसका एब्रीवेशन है, साइन SIN, साइन एब्रीवेशन है SINE का। साइन किसका एब्रीवेशन है? साइन इज an abbreviation of, it is an abbreviation of SINE. Cos is an abbreviation of COSINE. Tan is an abbreviation of TANGENT. Tan is an abbreviation of tangent. Then cosec, COSEC, is an abbreviation of COSECANT, cosecant. फिर बेटा sec is an abbreviation of SECANT. Sec is an abbreviation of secant. And then cot is an abbreviation of cotangent. CONTANGENT, cotangent। तो आपको ये याद रखना है, साइन एब्रीवेशन साइन का होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म ये है, कॉस की फुल फॉर्म ये है, टैन की फुल फॉर्म ये है, कोसेक की फुल फॉर्म ये वाली है, सेक की फुल फॉर्म सीकेंट है, कॉट की फुल फॉर्म कोटेंजेंट है। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ।